Students, in this video we are solving question number 19 of page number 2.83 of your TS Grewal book. This is the question of fluctuating capital method. I am reading question number 19. Anita and Ankita, there are two partners, Anita and Ankita. Question number 19. Anita and Ankita are two partners sharing profit equally, means they are sharing profit in the ratio of 1:1. Their capital maintained following capital account method as on 31st March 2018. Their capital is given on 31st March 2018, that is 5,40,000. These are their capital. Partnership deed provided interest on capital 10% per annum. According to the partnership deed, interest on capital provide करना है 10% per annum. The firm earned the net profit of 2 lakh for the year ended 31st March 2019. ध्यान रखने वाली चीज इसमें ये है कि अनीता एंड अंकिता की जो कैपिटल है वो है 5 लाख एंड 4 लाख. ये जो कैपिटल की डेट दी हुई है वो दी हुई है 31st मार्च 2018 और जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का वो किस डेट में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 31st मार्च 2019 और अमाउंट दिया हुआ है आपको 2 लाख. दिस इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट. ओके, सो अगर आप ये बात ध्यान रखिए, अगर 31st मार्च 2018 यहाँ दिया हुआ है तो नेक्स्ट डे क्या होगा इसके बाद 1st अप्रैल 2018, जिसमें हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हुआ होगा और 12 मंथ्स जब खत्म होते हैं तो 31st मार्च 2019 को हमारा ईयर क्लोज हुआ होगा. दिस इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. तो ये कैपिटल इनडायरेक्टली जो कैपिटल है 31st मार्च 2018 की, ये ओपनिंग कैपिटल है. और इंटरेस्ट, याद रखने वाली बात ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जब भी चार्ज करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी चार्ज नहीं करते हैं. अगर आपको कैपिटल और नेट प्रॉफिट इसी डेट में दी होती तो आपको कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना होता, क्योंकि 31st मार्च 2019 तो इनका क्लोजिंग डेट है. बट इन्होंने यहाँ पे 31st मार्च 2018 मतलब 1 अप्रैल 2018 की कैपिटल आपको दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको चार्ज करना है वो चार्ज करना है 10% पर एनम की रेट से. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा. हम लोग क्या करते हैं, अब इन्होंने बोला है कि जनरल एंट्री करके बताइए. क्वेश्चन में गिवन है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, पहले एक रफ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करके देखते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. स्टार्टिंग करते हैं नेट प्रॉफिट से बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में आ जाएगा प्रॉफिट विच इज गिवन 2 लाख. इधर आप डेबिट साइड देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फर्स्ट पार्टनर अनीता, सेकंड पार्टनर अंकिता. अनीता एंड अंकिता. अमाउंट क्या निकलेगा, सॉल्व आउट कर लेते हैं. 5 लाख ओपनिंग कैपिटल है, 5 लाख का 10% मीन्स 50,000 एंड 4 लाख का 10% मीन्स 40,000. यहाँ राइट क्या करेंगे, करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट? क्योंकि अभी जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने बोला था दे आर कैपिटल मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. ये जो अपने अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं किस मेथड से ड्रॉ करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड से. तो सारा अमाउंट जो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्लक्चुएटिंग जो मेथड, 2 मेथड होती है कैपिटल अकाउंट बनाने की. एक होती है फिक्स मेथड, एक होती है फ्लक्चुएटिंग मेथड. फिक्स मेथड में 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करेंट अकाउंट. और जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होती है उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो कैपिटल अकाउंट बनता है. सारी अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होती है. तो जो अनीता और अंकिता का शेयर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये इनको कहाँ से मिलेगा, कैपिटल अकाउंट से. तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट. और अगर यही क्वेश्चन फिक्स्ड मेथड का होता तो क्या लिखते हैं, अनीताज करेंट अकाउंट. अभी क्या लिखेंगे, अंकिताज कैपिटल अकाउंट. अमाउंट आ गया 90,000 टोटल. अब इसको फाइनलाइज कर देंगे 2 लाख. ये हमने रफ में बनाया है, क्वेश्चन में बनाने नहीं बोला था. 2 लाख माइनस 90,000 तो 1,10,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा जो पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ये तो हो गया वर्किंग नोट. इन्होंने आपसे क्या करने बोला है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आपको क्या करना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री करके बतानी है. क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड गया है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू अनीता's कैपिटल अकाउंट एंड टू अंकिता's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट पुट करेंगे 50,000, 40,000 एंड 90,000। क्लियर? ये आपका वर्किंग नोट हो जाएगा, मार्क्स इसके रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू अंकिता's कैपिटल अकाउंट and to Anita's capital account and to Ankita's capital account. So students, now we start question number 20 of your book, which is given on page number 2.84. Before starting question number 20, I am discussing some important point with you, that is calculation of opening capital. How do we calculate opening capital? Why we require to calculate opening capital? जैसा कि आपको पता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। जो भी पार्टनर्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हमारे जो भी पार्टनर्स हैं, सपोज हमारे ABC 3 पार्टनर हैं, ये जो भी मनी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए उन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। पर प्रॉब्लम हमें ये आएगी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं या क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल्स क्या होती हैं? ओपनिंग कैपिटल जब फाइनेंशियल ईयर हमारा जिस दिन स्टार्ट होता है उस डेट में जो कैपिटल होगी वो होगी ओपनिंग कैपिटल, और जिस दिन हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उस डेट में जो कैपिटल होगी, जब हम अपना कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, जो बैलेंस निकलेगा वो हो जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल, और जिससे हम अपना कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं वो होती है ओपनिंग कैपिटल। अब ये जो ओपनिंग कैपिटल होती है हमेशा इस पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे चार्ज नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है। अगर कभी आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो पहला पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन, फिर सेकेंड स्टेप में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। फिक्स्ड मेथड है, अगर आपकी फिक्स्ड मेथड को अगर आपके अकाउंटिंग में आप फॉलो करते हो, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होगा, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में आपको दी रहेगी। सपोज 2000 दिया है तो उसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल राइट करेंगे, उसमें ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है। ऐड करना है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो भी कैपिटल एट द मिडिल ऑफ द ईयर पार्टनर्स ने अगर कुछ कैपिटल विड्रॉ किया है तो उसको आप ऐड कर दीजिएगा। और लेस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर कोई कैपिटल पार्टनर लेके आए हैं वो आपको लेस करना है। लेस वाले आइटम्स मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। जो आपको पार्टनर्स ने जो पैसा विड्रॉल किया है, मतलब ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल, वो आपको प्लस करना है, और कैपिटल इंट्रोड्यूस मींस कैपिटल ब्रॉट, वो आपको लेस करना है। तो लास्ट में जो अमाउंट बचेगा वो कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल जैसे 2000 क्लोजिंग कैपिटल है, पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है 1000 और इंट्रोड्यूस किया है 1000, तो इसको आप लेस करेंगे और इसको आप ऐड करेंगे, तो अल्टीमेटली जो अमाउंट बचेगा वो क्या बचेगा, 2000 प्लस 1000 दैट इज 3000, 3000 माइनस 1000 तो क्या आ जाएगा 2000। अब जैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है तो हम 2000 का 10% निकालेंगे, दैट इज 200 विल बी योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपका क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग मेथड का है और आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो आप इस स्टेप को फॉलो करिएगा। कैपिटल एट द एंड जो भी दी है वो राइट करेंगे, उसमें 4 आइटम ऐड करने हैं और 4 आइटम माइनस करने हैं। जो 4 आइटम्स आपको प्लस करने हैं वो कौन से हैं, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और शेयर ऑफ लॉस। शेयर ऑफ लॉस अगर क्वेश्चन में दिया है तो ही ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस, ये 4 आइटम्स ऐड करेंगे। जो आएगा उसमें से ये 4 आइटम्स लेस करेंगे। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये 4 आइटम्स आप लेस कर 4 आइटम्स आप लेस करेंगे, तो जो आंसर बचेगा वो बचेगा ओपनिंग कैपिटल, और फिर उसके बाद आप फाइंड आउट कर देंगे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। आशीष एंड आकाश, हियर 2 पार्टनर्स आर देयर। Question number 20 of your book, 2.84 page. 2.84 पेज, क्वेश्चन नंबर 20। कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, आशीष एंड आकाश आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2।
The capital showed a credit balance of rupees 5 lakh and 6 lakh respectively on 31st March 2019. कैपिटल कितना दिया हुआ है? 5 लाख दिया हुआ है एंड आकाश का कितना दिया हुआ है? कैपिटल 6 लाख. ये किस डेट में दिया हुआ है? 31st March 2019. शायद ये क्लोजिंग डेट होगी. देखते हैं, अगर नेट प्रॉफिट भी इसी डेट में है तो फिर ये क्लोजिंग कैपिटल है. आफ्टर डेबिटिंग ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 एंड 1 लाख. ये आपका क्या दिया हुआ है? ड्रॉइंग्स. आगे बोला गया है आपसे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड. अब नेट प्रॉफिट दी गई है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. अब देखो, नेट प्रॉफिट भी आपका, नेट प्रॉफिट जो जिस डेट में दी हुई है, क्लोजिंग डेट कौन सी है? 31st March 2019. और जो आपकी कैपिटल की डेट है वो भी 31st March 2019 है. इट मींस ये कैपिटल कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल. ओके, सो नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 5 lakhs. You have to charge interest on capital at the rate 10% per annum. 10% per annum से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या बोल रहे हैं आपसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री करिए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताइए. सिंपल. पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हमें ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे करेंगे? कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं. सिंपल एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं. वर्किंग नोट में जाएगा ये सब. पर्टिकुलर्स आशीष आकाश. सबसे पहले क्या राइट करते हैं? दोनों की क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी गई है? हाउ मच? 5 लाख एंड 6 लाख. इसी से शुरू करेंगे. कोई मेथड नहीं दिया है तो कौन सी मेथड लगेगी? फ्लक्चुएटिंग. कैपिटल एट द एंड राइट किया, मींस क्लोजिंग कैपिटल राइट किया. अब इसमें प्लस करते हैं. ऐड क्या करते हैं? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल. इन्होंने आपके क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स दी हुई थी 1,50,000. ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स 1,50,000 एंड 1 लाख. सो टोटल विल बी 6,50,000 एंड 7 लाख. ओके. और कुछ तो डाटा दिया नहीं था आपका, ना ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ना शेयर ऑफ लॉस है, कुछ डाटा नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी हम फाइंड आउट किएंगे. क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल. 1 स्टेप में सॉल्व हो गया. अब इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये तो आपका वर्किंग नोट हो गया. रियल जो है इसके बेसिस पे हम अपनी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिस पे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं. हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स. ओके. दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज अमाउंट, दिस इज पर्टिकुलर्स एंड दिस इज अमाउंट. फर्स्टली वी स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस. ब्रैकेट में प्रॉफिट आ जाएगा. प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है? 5 लाख. 5 लाख राइट करेंगे. इसके बाद हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्योंकि अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स आ गई हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. किस किस को देना है? 2 पार्टनर्स हैं आशीष एंड आकाश. आशीष कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल लिखेंगे. एंड आकाश कैपिटल अकाउंट. कितना आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल अब ये नहीं है, ये तो क्लोजिंग कैपिटल थी जो हमने फाइंड आउट की है. इसका 10% और इसका 10%. 6,50,000 का 10% मीन 65,000 एंड 7 लाख का 10% मीन 70,000. So total will be 0,005 and 7 plus 6 13 1,35,000. फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट. 5 लाख में से 155 आप डिडक्ट कर देंगे. कितना बचेगा? 5 लाख माइनस 1,55,000. So it will be 365 3,65,000. इसको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. व्हाट इज आवर रेशियो? आवर रेशियो इज 3:2. So it will be distributed to profit transferred to Ashish capital account
एंड आकाश कैपिटल अकाउंट 3,65,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशो में, 3:2 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 35, 5 3 15, 0 0, 73,000 का 3 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 2,19,000 and 73 into 2, 1,46,000. So this is your profit and loss appropriation account. Okay. जनरल एंट्री करना है अगर आपको, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, अगर आपको जनरल एंट्री करना है इसको फाइनलाइज कर लीजिएगा, 5 लाख यहाँ आ जाएगा और 5 लाख यहाँ आ जाएगा। जब आप इसको फाइनलाइज करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आशीष कैपिटल अकाउंट और टू आकाश कैपिटल अकाउंट। क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आशीष कैपिटल अकाउंट एंड टू आकाश कैपिटल अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आप ये प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे टू आशीष कैपिटल अकाउंट एंड टू आकाश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट चेंज हो जाएगा, एंट्री सेम रहेगी। दिस इज योर शेयर ऑफ प्रॉफिट। वैसे इन्होंने जनरल एंट्री सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करने बोला है, आप सिर्फ इसकी एंट्री करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, और शेयर ऑफ प्रॉफिट जब वो बनाए तो आपको ये 2,19,000 and 1,46,000। दैट्स ऑल, क्वेश्चन नंबर 20।